तो ये चलता था भाई साहब? चलता तो था जी, लेकिन इसमें डॉक्टर भी बैठते थे, खाली वही है दवाइयाँ ऐसी दे देते कि अब दूर से बैठे रहो, दवाइयाँ लिख, क्या दर्द हुआ आपको, पेट में दर्द है तो उसको दवाई लिख के दे दिए, वो दवाई दे दी, 2 घंटे बाद पेट ठीक है, फिर दूसरे दिन आए फिर लिख के दे दिए। कभी भी चेकअप नहीं कोई चीज़ का, ये नहीं कि यहाँ पे लिख के दे दे, यहाँ एक्सरा करवा लो, यहाँ ये चीज़ करवा लो, अल्ट्रासाउंड करवा लो, कुछ भी करवा लो, ऐसी कोई सुविधा नहीं थी जी यहाँ पे, खाली दवाइयों की सुविधा थी बस। सरकार ने एक रिपोर्ट दी है, जो नई सरकार बीजेपी की आई है, कहा कि जैसे शराब नीति में घोटाला हुआ वैसे ही इस मोहल्ला क्लिनिक में आज दिल्ली के जो बुनियादी सुविधाएं हैं स्वास्थ्य को लेकर, उसमें बोला कि कहीं दवाई नहीं थी, कहीं बेड नहीं थे, यहाँ जो निःशुल्क दवाइयाँ पाएँ और डॉक्टरों से विशेष सलाह लें, इसमें कहा गया कि लैब का बहुत सारा हम रिपोर्ट दे रहे हैं। सलाह कुछ नहीं थी यहाँ पे, सलाह तो कोई नहीं थी यहाँ पे खाली दवाइयाँ लिख देते थे, आधार कार्ड मांगेंगे आधार कार्ड दे देते थे, दवाइयाँ लिखते थे, दवाइयाँ खाली दे देते थे, ये भी नहीं कि हाँ जी बाहर से ये चेकअप करवा लो, 1 हफ्ते बाद हमारे पास आना, फिर हम आपको आगे की दवाई देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता था जी। जैसे मोहल्ला क्लिनिक आम लोगों के पक्ष के लिए था या ऐसे ही ये ऐसे ही था जी, ऐसे ही था बिल्कुल, ऐसे ही था सर, टाइम पास था, कुछ नहीं था खाली, और कुछ नहीं था जी, कुछ नहीं था, टाइम पास था। तो जो दिल्ली सरकार रिपोर्ट पेश कर रही है क्या कि वो सही कह रही है? बिल्कुल सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है सर, बिल्कुल सही कह रही है। शराब नीति में भी कहा कि 2000 करोड़ का बिल्कुल सही है सर। देखो केजरीवाल अगर हारा है तो किस बिहाफ पे हारा है, ये सब चीजें नहीं, सुविधा कुछ नहीं थी उस सरकार में, सुविधा कुछ नहीं थी, सिर्फ घोटाले ही घोटाले हुए हैं। अच्छा जी। और इस सरकार से क्या उम्मीद है आपको? इस सरकार से हमें काफी उम्मीदें हैं सर कि हमारा दिल्ली एक अच्छा विकसित शहर बन के उभरेगा। नहीं, कैसे दिल्ली अच्छा सर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया होगा दिल्ली का, यमुना साफ होगी, बिजनेस मैन को बिजनेस अच्छा मिलेगा, काफी उम्मीद है इस सरकार से। अच्छा, ये सरकारी अस्पतालों की हालत कैसी है? सरकारी अस्पतालों की हालत ठीक है, वही है भीड़ भाड़ लगी रहती है, जिसकी कोई जान पहचान है वो ठीक है आगे बढ़ जाता है कि हाँ जी मेरी जान पहचान है, मैं विधायक का आदमी हूँ, मैं लिख के पर्चा दे रहा हूँ। अभी मेरे रिलेटिव आए हुए थे, उन्हीं को लिखवाने के लिए मनीष सिसोदिया के पास गए थे, जब वो जेल में नहीं थे उससे पहले हम लोग गए थे, ठीक है ना। उनका खर्चा 3.5-4 लाख रुपए लग रहा था एम्स हॉस्पिटल में, तो हम वहाँ गए पर्चा लिखवाने के लिए कि हाँ जी आप थोड़ा लिख के दे दोगे थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है जी। वो हमें तो पर्चा लिख के मिला नहीं, हमें लेटर और मिल गया, हम वहाँ गए, कह रहे इस लेटर का महत्व क्या है, तो पैसे तो हमें जेब से देने पड़े, 3.5 लाख रुपए जमीन बेच के हमारे रिश्तेदारों ने दिए। आम आदमी पार्टी तो कहती थी कि बड़ा आम लोग बड़ा यहाँ दिखाने आते थे। नमस्ते माता जी, यहीं रहती हैं आप? अरे रुको तो, यहीं रहती हैं आप? अब नहीं आ रहा था। कहाँ रहती हैं आप लोग? आप लोग यहीं रहती हैं? फर्रुखाबाद हैं। अच्छा, आप लोग यहीं रहती हैं? हाँ नहीं चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कन्हैया लाल। और आपका? कपिल दास। मेरा नाम चुन्नी लाल। चुन्नी लाल। हाँ जी। कितना साल से बेच रहे हो ये? यहाँ पर जैसे मैं 25 साल हो गए काम करते हुए। अच्छा, हम लोग तो दिल्ली में इसलिए घूम रहे हैं कि कैग की दूसरी रिपोर्ट पेश हो गई है और लोगों ने कहा कि जो मोहल्ला क्लिनिक, अभी हम लोग उधर से आ रहे थे, तो सरकार ने माना कि मोहल्ला क्लिनिक की हालत बहुत ख़राब है, दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था ही बहुत ख़राब है। तो ये मोहल्ला क्लिनिक लोगों का फायदा दिया या सिर्फ ये? नहीं फायदा दिया। हाँ, उसमें सरकार ने कहा कि न दवाई उसमें थी, न डॉक्टर थे, न उसमें टॉयलेट थे, न उसमें नहीं, टॉयलेट तो वो सबके लिए थोड़ी होता है, जो बाहर रहता है स्टाफ उसके लिए है, टॉयलेट स्टाफ के लिए है, अंदर है, दवा मिलती है, पूरी दवा मिलती है, जितनी दवा है वो उतनी सारी मिलती है। तो लोगों ने जो अभी मोहल्ला क्लिनिक वहाँ बंद था, लोगों ने कहा कि इसमें बड़ा इसकी खराब हालत थी। नहीं, ये तो ऐसा मनीष सिसोदिया का क्षेत्र था तो लोगों ने खोल कहीं भी ऐसे नहीं, दिल्ली के अंदर सारी जगह दवा मिलती है, जो दवा मोहल्ला क्लिनिक में जो बड़ा डॉक्टर नहीं देता वो यहाँ मिल जाती है। बड़ा डॉक्टर के पास जाओगे जैसे बड़ी बीमारी तो वहाँ मिल जाएगा अस्पताल, भाई छोटी में बुखार है, दस्त है, ये थोड़ी सारी दवा मिल जाती है। आप कभी दिखवाएं? मैं लेता रहा हूँ, बीपी की दवा लेता हूँ मैं, बीपी शुगर की। तो ये जो रिपोर्ट है उसमें तो कहता है कि नहीं उसमें दवाई है, डॉक्टर है, ऐसा नहीं उनको ना उसमें ऐसा नहीं। आप तो कल 10 बजे आना, कितनी भीड़ लगती है, 10 बजे आना, 2 बजे तक बंद रहता है, 2 बजे बंद हो जाता है, 8 बजे से 10 बजे तक 12 बजे तक आना। क्या पोजिशन है, एक यहाँ है,
एक मंगलम पास में है, एक चंद्र विहार में। यहाँ पता कर लेना, डायरेक्टली जाओगे सोगे ना, पता लग जाएगा। अब पता अच्छा, एक बात बताइए, मोहल्ला क्लिनिक के अलावा जो दिल्ली सरकार के अस्पताल है उसमें भी कभी गए? यहाँ गया उसमें जाता हूँ, तो उसकी स्थिति कैसी थी? ठीक है, दवा मिलती है, जांच भी होती है। तो ये जो नई सरकार क्यों बार बार कह रही है कि नहीं नहीं ये वो तो ऐसे ना, एक दूसरे को बदनाम करना ही पड़ता है, नहीं करोगे तो इनका कैसे चलेगा? बदनाम करने से फायदा? अब तो चुनाव भी खत्म हो गया। वो तो फायदा नहीं है क्या? नहीं, फायदा कैसे नहीं है? अभी निगम के चुनाव आएंगे, बदनाम नहीं करेंगे तो कैसे होगा? फिर बिहार में चुनाव आएंगे। अरे तो दिल्ली का बिहार में क्या असर होगा? अरे होगा क्यों नहीं, जब भी तो काम होगा इनका। वो लगाएंगे ना, एक देश एक चुनाव करेंगे जब भी तो। एक देश जब भी तो करेंगे। तो भाई साहब इधर ही रहते हैं, तो हम लोग तो पूछ रहे हैं कि मोहल्ला क्लिनिक जिसको लोग आ रहे हैं आपके पास भी आ रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक जो चल रहा है वो भ्रष्टाचार का अड्डा है। वहाँ न डॉक्टर थे, न पर्चियाँ से थी, कोरम पूरा किए जा रहे थे, गरीबों का कोई भला नहीं। ऐसा नहीं है, डॉक्टर तो है लेकिन सामान नहीं है चेक करने के लिए है। तो वो दवा तो देते हैं, टैबलेट होती है ना, टैबलेट दे देते हैं खाली। अच्छा, कोई भी बीपी चेक करने के लिए आओ तो कहेंगे कि मशीन खराब है। हाँ, वो बीपी मशीन नहीं है, थर्मामीटर नहीं है, कुछ भी नहीं है, सामान नहीं है। वो गोली खाली है, बुखार के है, खांसी के है, सर्दी के सिरप है, खांसी के, यही सब सामान है। अच्छा, बाकी कुछ नहीं है। अच्छा एक बताइए, ये मोहल्ला क्लिनिक को बंद कर देना चाहिए या चलते रहना चाहिए? बंद हो जाए तभी नहीं ठीक है, उससे कोई खास फायदा तो है नहीं, कोई खास फायदा नहीं है। अच्छा बंद हो जाएगा चलो। हाँ बताओ, आप क्या बोल रहे हैं? हाँ बोलो। आप ये बताओ, कहाँ अपना इलाज करवाते हो जब बीमार होते हो? सर्दी, खांसी, बुखार कहाँ दिखवाते हो? लाल बहादुर भी जाते हैं, तेग बहादुर भी जाते हैं, सरकारी अस्पताल? हाँ, और कभी कभी इसमें भी जाते हैं, मोहल्ला क्लिनिक में, यहाँ से भी लाते हैं। तो मोहल्ला क्लिनिक में इलाज होता है? हाँ होता है, हाँ? इलाज होता है, दवाई देते हैं लोग, डॉक्टर लोग देते हैं। हाँ। अभी तो रिपोर्ट आई, नई सरकार जो बनी बीजेपी की, उसने कहा कि मोहल्ला क्लिनिक में कुछ होता ही नहीं था, न डॉक्टर यहाँ होते थे, न दवाई मिलती है, न बुखार नापने का यंत्र है, न थर्मामीटर है, न वॉशरूम है। डॉक्टर तो सब आते, दवाई भी दे देते, सब कुछ करते थे, मगर केजरीवाल जी की सरकार में एक कमी भाई, गंदा पानी और लोगन के बिल भेजे हैं बहुत तगड़े तगड़े। अच्छा, हाँ, लोगन के मेरा आया है 85,000 का पड़ा है आया हुआ, और गंदा पानी, और मोहल्ले के पानी पी रहे, मोहल्ले के पानी पी रहे, 1,000-1,200 रुपये में 1,500 रुपये महीना का पानी पी रहे। ये था केजरीवाल की सरकार में। तभी तो हार गए केजरीवाल। हाँ, इसी वजह से हारे हैं। तो हम लोग तो ये पूछ रहे हैं कि जो मोहल्ला क्लिनिक चल रहा था 10 साल से, उसको चलते रहना चाहिए या बंद हो जाकर? बंद होना चाहिए, वो चलना चाहिए, चलना चाहिए, चलना चाहिए, चलना चाहिए। क्यों? कोई दवाई मिलती है हमें, दवाई मिलती है, बेकार झूठ क्यों बोले, दवाई हमको ले जाते हैं। सरकार तो कह रही कि वो ठीक नहीं है। ये तो कहेंगे ही सब लोग। ऐसा क्यों करी सरकार? वो क्या हैं? सरकार ऐसा क्यों कर रही है? पहले कहा कि शराब में 2000 करोड़ का घोटाला था, जो नई शराब नीति बनी उसमें सरकार ने जानबूझकर अपने लोगों को ठेका दे दिया। बोल रहा है कि मोहल्ला क्लिनिक में बहुत भ्रष्टाचार है, बहुत उसमें। नहीं ऐसा कुछ नहीं है साहब, दवाई मिल रही है लोगों ने बताई, मगर जो कमी थी हमने बता दी, पानी गंदा और मोहल्ले के पानी पी रहे थे, और पानी के बिल भेजे तगड़े तगड़े, जो भेजे जो वो बताइए हमने।